हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 व्हाट इफ इट फिनिशेस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसका टॉपिक 1 अ बस जर्नी। टुडे वी वेर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदालाज स्टेप वेल बाउली। आज हम लोग जा रहे हैं स्कूल ट्रिप पे, जिसको हम लोग अदालाज या फिर बाउली भी कह सकते हैं। अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। वो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर्स दूर है। We began counting the vehicles on the road. हमने क्या शुरू किया? हमने शुरू किया काउंटिंग करना कि कौन से व्हीकल्स रोड पे से जा रहे हैं। Some of us counted the bicycles, other counted the buses, cars and motorcycles. हम में से कुछ ने काउंट किया बाइसिकल्स, कुछ ने बसेस, कुछ ने कार्स और कुछ ने मोटरसाइकिल्स। अब्राहम who was counting vehicles. अब्राहम जो था वो क्या काउंट कर रहा था? वो कर रहा था बाइसिकल। वो बाइसिकल काउंट कर रहा था, तो वो बहुत जल्दी ही बोर हो गया। क्यों हो गया वो बोर? देयर वेर हार्डली एनी बाइसिकल्स ऑन हिज हाईवे। जिस रास्ते से वो लोग जा रहे हैं उस रास्ते पे 1 से 2 ही बाइसिकल्स आ रहे थे। स्क्रीच स्क्रीच करके आवाज आती है। जो ड्राइवर था उसने ब्रेक मारी रेड लाइट पे। It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. honk honk. बहुत बड़ी क्या थी? भीड़ थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है। जो ट्रैफिक लाइन थी उसमें से honk honk, चारों साइड से honk honk करके ऐसी आवाज़ आ रही थी। किसकी आ रही थी आवाज़? हॉर्न्स की आ रही थी। And smoke coming out of the vehicles. इससे और जो स्मोक था, धुआं था, वो भी व्हीकल से बहुत निकल रहा था। आउट ऑफ द व्हीकल्स मे बी दैट each boy, a little boy in a rickshaw was coughing so much. इसकी वजह से जो एक रिक्शा में बैठा हुआ लड़का था जो बहुत ज़्यादा ही खांस रहा था। I smell something familiar. अब अब्राहम बोलता है कि ऐसा मैंने कभी सुना है, मैंने ऐसा कभी स्मेल किया है। I remember, फिर मुझे याद आया ये जो स्मेल है वो है बाबा के ट्रैक्टर। जब वो विलेज में मेरे बाबा ट्रैक्टर चलाते थे तो उसमें भी ऐसे ही स्मोक की स्मेल आती है। तब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमें पेज नंबर 110 में से दिए गए। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 110। तो इसमें से हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। What are the different kind of vehicles that you can see? अब इसमें आप कौन से अलग अलग किस्म के व्हीकल्स देख पा रहे हैं? तो आप बोल सकते हैं कि हम इसमें देख पा रहे हैं आई कैन सी व्हीकल्स लाइक साइकिल, कार, बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा। तो हम इसमें देख पा रहे हैं साइकिल, कार, बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा एक्स्ट्रा। What do you think they need petrol and diesel? आप क्या सोचते हो, क्या उन्हें पेट्रोल डीजल चाहिए होगा? तो साइकिल does not need any fuel but other vehicles shown here need petrol or diesel as their fuel. साइकिल को पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, पर व्हीकल्स, इधर जो व्हीकल्स दिए गए हैं साइकिल को छोड़ के उनको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। Which of the following vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. तो इधर आपको जो व्हीकल्स दिए गए हैं आपको बताना है कि जो स्मोक निकालता है उसके ऊपर आपको ऐसे रेड मार्क करना है। तो जैसे मैं आराम से आपको कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हैं। कितने व्हीकल्स हैं? बहुत सारे व्हीकल्स हैं, इधर भी है। तो ऐसे आपको करने के बाद फिर आपको ये हमारे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच आर दी व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल डीजल। अब इधर जो व्हीकल दिए गए हैं वो ऐसी कौन सी व्हीकल्स है, इसमें ऐसी कौन सी व्हीकल है जो बिना पेट्रोल और डीजल के चल सकता है? तो इधर जो साइकिल्स दिए गए हैं, मतलब कि साइकिल है इसमें, इसके लिए सिर्फ साइकिल ही कैसा है जो बिना पेट्रोल और डीजल के चल सकता है। What problems do we face from the speeding vehicle? अब इधर जो हमें व्हीकल्स दिए गए हैं अगर वो एकदम जुम करके चलाए तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी? तो इनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? इट मे बी एक्सीडेंट। उससे क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो
हम लोग पहुंच जाते हैं तैल पे। डू यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप बाइसिकल पे कभी बैठे हैं? तो अगर हाँ तो फिर आप उससे कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भैया हम बाइसिकल पे तो बैठे ही हैं, हम उससे जाते हैं मार्केट, स्कूल। अब हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल से कैसे आ जाते हो? भैया मैं तो बाइसिकल से आता हूँ। तो आप लिख सकते हो भैया मैं बाइसिकल से स्कूल से आता हूँ। हाउ डू यू फैमिली मेम्बर गो टू वर्क फ्रॉम होम? आपके जो फैमिली मेम्बर है वो घर से कहाँ मतलब कि घर से काम करने जाते हैं। तो किससे जाते हैं? तो आप लिख सकते हो भैया मेरे पापा कार से जाते हैं। अगर आपकी मम्मी जाती होगी तो आप लिख सकते हैं भाई मेरी मम्मी ऑटो रिक्शा से जाती है या फिर बस से जाती है। और अगर आपके चाचा आपके फैमिली में रहते होंगे तो आप लिख सकते हो भैया जो मेरे चाचा है वो मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो ऐसे आप डाल सकते हो भैया। तो अब व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम स्मोकिंग कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स? तो अभी हमें कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर ज़्यादा कर स्मोक निकले व्हीकल्स में से? तो उससे हमें क्या होगा? हेडेक होगा और लंग डिसीज होगी और कफिंग होगी। अगर क्या निकले ज़्यादा कर? स्मोक। अगर स्मोक निकलेगा ज़्यादा कर तो हमें क्या होगा? कफिंग होगा, हेडेक होगा और लंग डिसीज होंगे। तो अब ऐसा एक और सवाल है कि अगर ज़्यादा कर ऐसा नॉइस पोल्यूशन हुआ तो हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? नॉइस पोल्यूशन किससे होता है? जो हॉन्किंग रोड पे होता है उससे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया उससे हमें हो सकता है हेडेक, इरिटेशन, ऐसे भैया हमें बीमारियां हो सकती है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं ऑन दी पेट्रोल पंप। आफ्टर समटाइम्स आवर बस स्टॉप, कुछ देर बाद हमारी बस जो थी वो रुक गई। कहाँ रुकी? पेट्रोल पंप पे रुकी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। इट सीम्ड एज इट वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, इसको देख के ऐसा लग रहा था कि हमको ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन from the bus and started looking around the petrol pump. हमने क्या किया? हम लोग बस से उतर गए और देखने लगे कि क्या क्या पोस्टर्स, बोर्ड्स ये सब लगे हैं। हम लोग पेट्रोल पंप के आजू बाजू देखने लगे। तो हमने क्या देखे? हमने बहुत सारे बोर्ड्स देखे, पोस्टर्स देखे। तो फिर इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।